सातवां कलमा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आखिरी कलमा जो कि अब सब तमाम होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने छठा कलमा तमाम हुआ, फतहमंदी का कलमा कहा और उसके बाद अपनी जान को एक महफूज हाथों में सौंपने का कलमा अपने लबे मुबारक से अदा किया। सातवां कलमा मेरा कलमा है, मैं बयान करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआ में याद रखें और खुदावंद मेरे साथ हो। जो कुछ भी मैं आज पेश करूँ वो खुदावंद की तरफ से हो, ताकि हम सबके लिए ज़िंदगियों में बरकत का बाइस बने। आमीन। सातवां कलमा लूका की अंजील 23वां बाब 46वीं आयत से मिलाप या सपुर्दगी का कलमा कहलाता है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। यीशु अपना और अपने बाप का रिश्ता वाज़िया करता है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कलमा मिलाप या कलमा इस सपुर्दगी का कलमा कहलाता है, यानी खुद को किसी दूसरे के सपुर्द कर देना। इस कलमा में हम देखते हैं कि पहले कलमे में यीशु ने अपने बाप से कहा कि ए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बाकी 5 कलमे जो बोले गए उनमें बाप का जिक्र नहीं है। और सातवां कलमा जो खुदावंद अपने लबे मुबारक से पेश करते हैं, अपने बाप को बाप कहकर मुखातिब करते हैं। इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपना आप अपने बाप को देने को तैयार हैं और तमाम तर काम को मुकम्मल कर चुके हैं और अब अपने आप को, अपनी रूह को, अपनी जान को अपने बाप के यहाँ सुपुर्द करना बेहतर समझते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सारा दिन काम करता हुआ बेटा थका मांदा शाम को अपने घर आता है और अपने बाप के पास आकर सुकून और इत्मीनान को महसूस करता है। यहाँ मैं आप सबको बताती जाऊँ कि यीशु बा इख्तियार खुदा है, बरवक्त वो कामिल इंसान और कामिल खुदा भी है। यीशु बा इख्तियार है। यीशु अपने तमाम तर कामों को बा इख्तियार तरीके से करता है और उसने तमाम काम को बा इख्तियार तरीके से किया और उन सब कामों से फारिग होकर छठे कलमे में कहा कि ये तमाम हुआ। यीशु अपने सब कामों से फारिग हो चुका था, अब तमाम हुआ, मुकम्मल कर दिया और सब चीज़ों को खुदा की मर्जी से पूरा किया। सातवें कलमे में यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह अपने खुदा, अपने बाप के हाथों में सौंपता हूँ। इसी तरह से ये सुपुर्दगी का कलमा कहलाता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 बाब उसकी 17 और 18 आयत, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे वापस फिर लूँ, अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। रूह को जान भी कहा जाता है और जान को रूह भी कहा जाता है। इसीलिए मसीह खुदावंद कहते हैं कि मैं अपनी जान, अपनी रूह देता हूँ खुदा को ताकि उससे वापस ले सकूँ। और मैं आप सबको यहाँ बताती जाऊँ कि ये भी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे मसीह खुदावंद के पास है। दाऊद नबी कहता है ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आसान अल्फाज में कि मैं खुद की सुपुर्दगी खुदा को देता हूँ और अपना आप खुदावंद के हुजूर पेश करता हूँ और बाप के हाथों में अपनी रूह को देता हूँ। यूहन्ना की अंजील 10वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत में यीशु को साहिब इख्तियार कहा गया है। यूहन्ना रसूल इस बात को वाज़िया करता है कि मसीह को अपनी जान लेने और देने का भी इख्तियार है और मसीह खुदावंद कहता है कि मैं अपनी जान अपने बाप के हाथ में सौंपता हूँ और मुझसे मेरी जान कोई छीन नहीं सकता। आदमी को अपनी जान पर इख्तियार नहीं। वाज की किताब इस बात को वाज़िया करती है और 8:8 में ये लिखा है कि आदमी को अपनी जान पर इख्तियार नहीं। ये आयत हमें वाज़िया करती है कि कोई भी इंसान अपनी जान पर इख्तियार नहीं रखता, ना उसको लेने में और ना ही उसको देने में, बल्कि इस काम को सिर्फ और सिर्फ एक खुदा ही कर सकता है। और हम इंसान होने की हैसियत से इस बात का इल्म नहीं रखते कि कब और कहाँ हम अपनी जान को खो बैठेंगे।
تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو خداوند کے ہاتھ میں سپرد کرتے رہیں۔ اسٹفنس کی مثال لیتے ہیں، اعمال اس کا چیپٹر 7 59 ورس میں جب تسفینیس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو لوگ اسے پتھر مار رہے تھے، لیکن اس نے کہا اور اس نے دعا کی کہ اے خداوند یسوع مسیح میری روح کو قبول کر۔ وہ جانتا تھا کہ میں اب خداوند کے پاس جانے والا ہوں اور خداوند میری روح کو قبول کرے۔ داؤد نبی کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح کا اختیار نہیں رکھتا۔ یسوع کہتا ہے میں اپنی روح پر اختیار رکھتا ہوں، میں اپنی مرضی سے روح کو دیتا ہوں اور اپنی مرضی سے واپس لیتا ہوں۔ پطرس رسول کہتا ہے کہ اپنی جانوں کو، اپنی روحوں کو خداوند کے سپرد کریں۔ ہم یہاں پر اسی مثال سے دوبارہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روحوں کو خداوند کے حضور سپرد کریں، خداوند کو دے دیں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کہاں کہاں خداوند کو اپنی زندگیوں کو سپرد کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کر پائے۔ آج میں آپ سب سے منت کرتی ہوں اور التجا کرتی ہوں کہ خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، خداوند کے حضور اپنے آپ کو انڈیلیں، اپنے دلوں کی زمین کو تیار کریں کہ ہم اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو خداوند کے حضور پیش کر سکیں، خداوند کے جلال کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں، اور ہمیشہ سونے سے پہلے اور گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ خداوند کو یاد کرتے ہوئے کہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو خداوند نے ہمیں کلام دیا ہے ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہوگا، مسیح یسوع میں آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے خداوند کی برکت۔